हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, उनके कॉमन नेम्स एज वेल एज उनके आईयूपीएसी नेम्स। सर अल्डिहाइड्स क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अल्डिहाइड्स के जो नोमेनक्लेचर होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से डिराइव किए जाते हैं एंड देयरफॉर हम लोगों को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर को समझ के रखना होता है। देन आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड एज यूजुअल हम लोग जो नोमेनक्लेचर के दो सिस्टम पढ़ते हैं उसमें से पहले सिस्टम कौन सी होती है? कॉमन सिस्टम होती है। गाइस अल्डिहाइड्स के कॉमन नाम कैसे निकालते हैं? अल्डिहाइड्स के कॉमन नाम निकालने के लिए हम लोगों को उनका पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पता होना चाहिए। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एन-ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, बराबर है। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नाम हैं। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नाम है उनके नाम में से ऐसी एसिड को हमें हटाना होता है एंड उसकी जगह पे हमें लगाना होता है अल्डिहाइड। देखिए क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में से ऐसी एसिड को हटाना है एंड उसकी जगह पे क्या लगाना है? अल्डिहाइड लगाना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को अल्डिहाइड्स के कॉमन नाम मिल जाते हैं। नाउ इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड, अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो होती है ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, एक्सेट्रा। आप लोगों को पता है ऐसा कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है उसे आप अल्फा कार्बन कहते हो। अल्फा के बाद वाला बीटा, बीटा के बाद वाला गामा, इस तरीके से होता है, बराबर है। देखते हैं अब कुछ अल्डिहाइड्स मेरे पास है, इनके हम लोग कॉमन नाम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इस अल्डिहाइड को देखिए, ये अल्डिहाइड का पहला मेंबर है, राइट। एंड फॉर्मिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का पहला मेंबर होता है। तो फॉर्मिक एसिड में से जब ऐसी एसिड को ड्रॉप करोगे तो आपके पास बचेगा फॉर्म, इसके ऊपर अल्डिहाइड लगा के देखिए इसका नाम क्या बन के आएगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा कि नहीं? ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड वन, दूसरा जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो वो एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड में से जब ऐसी एसिड को हटाते हो तो वो बचता है एसिड, उसके ऊपर अल्डिहाइड लगा के देखिए इसका नाम क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन एटम वाला एसिड जो होता है वो होता है प्रोपियोनिक एसिड। तो उसके नाम में से ऐसी एसिड हटाओगे तो प्रोपियोन बचेगा, इसके ऊपर अल्डिहाइड जोड़ दीजिए, ये बनेगा प्रोपियोनाल्डिहाइड। गाइस 4 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड ये जो बनेगा इसका नाम कैसे? 4 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है? एन-ब्यूटेरिक एसिड। तो एन-ब्यूटेरिक एसिड में से आप लोग ऐसे एसिड को हटा दो एंड उसकी जगह पे अल्डिहाइड को लगा दो, नाम बन के आ जाएगा एन-ब्यूटिरल्डिहाइड बनेगा। देख अब इसे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए ऐसे जहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड है एंड ये जो कार्बन है कौन सा हो जाएगा? अल्फा। अल्फा के ऊपर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो अल्फा मिथाइल एंड 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है? प्रोपियोनाल्डिहाइड। सो देयरफॉर इसका नाम बन के आ जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपियोनाल्डिहाइड। या फिर इसका एक और नाम होता है गाइस, देखिए ये आइसो हो गया ना क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 आ गया। सो देयरफॉर ये आइसो, टोटल कार्बन कितने? 4। तो ये 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड आइसोब्यूटिरल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नाम भी बनता है, ठीक है। देन इस कंपाउंड को देखिए, ये आइसो थोड़ी है, ये आइसो क्या नहीं, मिथाइल ग्रुप चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसका दूसरा नाम बनाया था। इसे देखिए 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा? एन-ब्यूटिरल्डिहाइड। देन अल्फा एंड बीटा, बीटा के ऊपर कौन है? ब्रोमीन। तो ये क्या कहलाएगा? बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो एन-ब्यूटिरल्डिहाइड भी कह सकते हो या फिर सिंपली आप लोग कह के दे सकते हैं बीटा ब्रोमो ब्यूटिरल्डिहाइड बनेगा। अब ये देखिए ये 3 कुछ अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, इनके कुछ कॉमन नाम होते हैं। 3 कार्बन वाला ये जो अल्डिहाइड होता है इसका कॉमन नाम होता है एक्रिलाल्डिहाइड, जिसे हम लोग एक्रोलीन के नाम से जानते हैं। ये एक्रिलिक एसिड का अल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम एक्रिलाल्डिहाइड होगा। ये देखिए ये 4 कार्बन एटम वाला अनसैचुरेटेड एसिड हमने पढ़ा था प्रोटोनिक एसिड। तो
आइसी एसिड को हटा दो, उसके ऊपर अल्डिहाइड लगा के देखिए, क्रोटोनाल्डिहाइड बनेगा। इस कंपाउंड के पैरेंट एसिड का कॉमन नाम आपने सिन्नामिक एसिड पढ़ा था, तो सिन्नामिक एसिड में से आइसी एसिड हटा के अल्डिहाइड लगा के देखो, इसका जो नाम बन जाएगा ये बन जाएगा सिन्नामल्डिहाइड। तो इस तरीके से गाइस हम लोग अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही इजी तरीका है ये, बस कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम आप लोग पता कर लीजिए, आप लोगों को उनके कॉमन नाम मिल जाते हैं किसके, अल्डिहाइड्स के। अब चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ, दैट इज अबाउट द IUPAC सिस्टम। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम अल्डिहाइड्स के नाम हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रूल्स है। पहला रूल आप लोग अप्लाई करते हो कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बराबर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये अल्डिहाइड है एंड इसका आप लोगों को नाम निकाल के देना है। अब इसका नाम अगर निकाल के देना है तो पहला जो रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, वो पहला रूल क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें दो तीन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पता है कि हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कौन सा है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। उसमें दूसरा रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन के बाद कौन सा, नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग करने का रूल क्या होता है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को कम से कम नंबर जाना चाहिए, एंड अल्डिहाइड के केस में तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के समान ही होता है। अगर कोई कंपाउंड अल्डिहाइड बनता है तो इसका मतलब क्या कि उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइडिक होगा, बराबर है। अगर कोई कंपाउंड अल्डिहाइड बनता है तो इसका मतलब ये कि इस कार्बन का नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 1, देन ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर 5। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत ही सिंपल काम करना है आप लोगों को कि जितने कार्बन एटम वाला अल्केन इसका पैरेंट है उसे ढूंढ लिया आपने। जैसे यहाँ पर पेंटेन आएगा, जी हाँ, इस अल्केन में से टर्मिनल E को हटा दो एंड उसकी जगह पे लगा दो Al। ये अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स होता है, आप लोगों को नाम मिल के आ जाएगा अल्केनल। तो अल्केनल के हिसाब से 1 2 3 4 कंपाउंड के नाम निकलते हैं। कैसे, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन, मीथेन से मिलेगा मिथानल, इथानल, प्रोपेनल, ब्यूटानल मिलेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का क्या, तो हमें पता है सर, सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लोकल डॉट के साथ कहां लगाते हैं, रूट के पहले। ये देखिए रूट अल, ये हमेशा रूट है, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम जो अल्डिहाइड्स है इनके IUPAC नेम्स क्या निकल के आ रहे हैं, लोकल सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद अल्केनल। सर अगर डबल बॉन्ड होता तो आप लोग इतना जानते हो, हम लोग वहां पे अल्केन यूज नहीं करते, अल्कीन यूज करते, एंड उस केस में क्या नाम बन जाता, ये अल्कीन का लोकल हमें लगाना पड़ता, तो अल्क लोकल इन अल हो जाता, एंड यहाँ पर है लोकल एस रहेगा। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे जो नॉर्मल एंड ब्रांच मतलब एलिफेटिक अल्डिहाइड्स हैं उन सबके हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केनल के हिसाब से IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बनता है, मिथानल। क्यों, क्योंकि एक पे कार्बन है। सेकेंड वाले का क्या बन जाता है, इथानल। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन एटम है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम वाला अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन से मिलने वाला अल्डिहाइड क्या हो जाएगा, प्रोपेनल होगा कि नहीं होगा। तो फिर N-ब्यूटेन अल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या बन जाएगा गाइस, ब्यूटानल बनेगा। ऐसा बिल्कुल बनेगा ब्यूटानल। अब ये देखिए ब्रांच आ गया। सर ब्रांच अगर आती है तो हम लोगों को पता है कि कंपाउंड्स के नाम कैसे निकालने हैं। अब इस कंपाउंड का पहले हम लोग नाम निकालते हैं, बाद में एकदम इजीली इनके नाम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि पहला रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए, कर ली। दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग करिए, कर लिया। तीसरे रूल में आप लोगों को अल्केनल मिल गया, हाँ मतलब पैरेंट अल्केन मिला, उसमें से टर्मिनल E को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद Al को लगा दिया, अल्केनल मिल गया। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कहां पर लगाने हैं, रूट के पहले उनकी पोजीशन के साथ। देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, ये है अमीनो, NH2 अमीनो। अमीनो कहां से स्टार्ट होता है, A से, राइट। अमीनो कहां से स्टार्ट होता है, A से। देन यहाँ पर है ब्रोमीन, ब्रोमीन का हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रोमो। एंड यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल का अल्फाबेटिकल पहला कौन सा है,
तो पहले कौन सा आता है A, उसके बाद B, उसके बाद N। तो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नाम हमें निकाल के देना पड़ेगा। तो इस सिस्टमेटिक नाम अगर हम लोग इस कंपाउंड का देखें तो क्या होगा, सोचिए अमीनो ग्रुप कहां पर है, थर्ड पे। सो देयरफॉर ये बन जाएगा 3 अमीनो, ठीक है 3 अमीनो। उसके बाद 4 पे कौन है, ब्रोमीन, 4 ब्रोमो। एंड उसके बाद फिर से 4 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, मिथाइल। एंड पैरेंट कौन आ रहा है इसका, पेंटानल, 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन के आ जाएगा पेंटानल। क्लियर है। इस एग्जांपल के साथ आप लोग ढेर सारे अल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर करके दिखा सकते हैं। तो फिर इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 3, 1 2 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, उसका लोकेशन नाम प्रोपेनॉल। हां तो सर ये प्रोपेनॉल है, बिल्कुल है। कैसा, जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर कौन लगा है, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, राइट। तो फिर इस कंपाउंड का हम लोग नाम क्या बनाएंगे, सर लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड का लोकेशन नाम ब्यूटानॉल, जी हां। एंड थर्ड पे कौन है, ब्रोमीन, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, 3 ब्रोमो ब्यूटानॉल। दिस इज 3 ब्रोमो ब्यूटानॉल, डेफिनेटली ऐसा नाम बनेगा। अब इन्हें देखिए, ये अल्केनॉल है ही नहीं, ये अल्कीनॉल्स है क्योंकि डबल बॉन्ड है। हां डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, अल्कीन एंड अल्डिहाइड, इसमें किसकी प्रायोरिटी बड़ी होती है, अल्डिहाइड। सो देयरफॉर नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। अब देखिए 3 कार्बन वाला ग्रुप कौन सा होता है, प्रो। यहां पर इन है, कहां पर इन है, 2 पे। एंड अल कहां पे है, 1 पे, इसलिए 1 की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या बनेगा, प्रोप-टू-इनल। तो फिर आप लोग देख रहे हैं कि इसका नाम जो बन के आएगा ये आएगा ब्यूट-टू-इनल, क्योंकि 4 कार्बन वाला ग्रुप है एंड डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, ये हो जाएगा ब्यूट-टू-इनल, होगा ऐसे। अब इसका नाम क्या, आप लोग 6 की 6 कार्बन एटम चेन में काउंट नहीं करोगे, C6H5 फिनाइल है भैया, इमेजिन की रिंग है। हां एंड फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड दूसरे पे, तीसरे पे फिनाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट अलग कर लीजिए, 3 पे कौन आ गया, फिनाइल, ठीक है। देन उसके बाद इसका रूट क्या है, प्रो। इन कहां पर है, 2 पे। एंड अल कहां पे है, 1 पे। तो क्या नाम बनेगा, फिनाइल प्रोप-टू-इनल। इस तरीके से हम लोग ब्रांच अल्डिहाइड्स के सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के नोमेनक्लेचर करके दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने अल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर पढ़े, ठीक है। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा ना जिसमें एक ही अल्डिहाइड ग्रुप था। कंपाउंड में 2 अल्डिहाइड ग्रुप नहीं हो सकते क्या, देखिए सपोज करिए कि आपके सामने ये कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो ऐसे केस में इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, सपोज करिए कि कंपाउंड आपके सामने कहीं ऐसा है, इसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक कार्बन है, तो इनके नाम क्या बनेंगे, है ना। एक अल्डिहाइड ग्रुप जब था तो हम लोगों ने अल लगाया था, जब 2 अल्डिहाइड ग्रुप रहेंगे तो क्या लगाएंगे, डाई अल, जी हाँ। एंड अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा आप लोगों को अल्डिहाइड ग्रुप मिलता है तो हम लोग ऐसे केस में उसका नाम निकालते हैं एज अ अल्केन डायल। तो अल्केन डायल के हिसाब से इन कंपाउंड का नाम देखेंगे, इसमें 2 कार्बन छुपे हैं, 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है गाइस, ईथेन। तो ये हो गया ईथेन एंड ये हो गया डायल। सर नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं किए तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसे नंबर 1 कहते तो ये नंबर लास्ट हो जाएगा, ये अगर 1 है तो ये लास्ट हो जाएगा, मतलब पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। एंड जब पोजीशन फिक्स होती है तो हमें पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इथेन डायल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन डायल। तो इस तरीके से आप लोग डायल्स के भी नाम निकाल कर दिखा सकते हैं गाइज, बराबर है। ये है नोमेनक्लेचर किसका, अल्डिहाइड्स का, ऐसे कंपाउंड्स जो एलिफेटिक थे। अभी हम लोग चलते हैं ऐसे कंपाउंड्स की तरफ जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप ये साइक्लिक सिस्टम के ऊपर लगा होगा। इफ अगर कभी अल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक सिस्टम के ऊपर लगा है तो उसका नोमेनक्लेचर हम अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो कंपाउंड है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अल्केनल था, फिर हम लोगों ने उसके हिसाब से अगर इसका नाम निकाले तो ये साइक्लोब्यूटानल तो बन सकता है ना, सोच सकते हैं, लेकिन ये साइक्लोब्यूटानल नहीं बनेगा।
साइक्लोब्यूटानल, ये आपको बताता है 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड। इसमें देखिए 5 कार्बन है। कैसे? ये 4 कार्बन रिंग के हैं और ये 5वां, मतलब यहाँ पर जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेन। ये चेन का पार्ट है क्या? नहीं है। देखिए, तो ऐसे केस में हम लोगों को इनके नाम कैसे लिखने होते हैं? तो जो साइक्लिक अल्डिहाइड्स होते हैं, साइक्लिक अल्डिहाइड्स, तो साइक्लिक अल्डिहाइड्स के नाम हम लोग कैसे लिखेंगे गाइस? साइक्लिक अल्डिहाइड्स का नाम अगर लिखना है तो पहले जो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखो। जैसे साइक्लो अल्केन मोस्ट कॉमन लेते हैं हम लोग, एंड उसके बाद हम लोगों को लगाना होता है कार्बेल्डिहाइड। क्या लगाना होता है? कार्बेल्डिहाइड। मतलब ये कि इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो इसका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा आ गया? साइक्लोब्यूटेन आ गया, ये साइक्लोब्यूटेन, एंड ये क्या हो जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम बन गया साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। तो ये साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड अगर है तो फिर इसका नाम क्या बनेगा? आप लोग समझ सकते हैं सर, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। नाउ इफ यहाँ पर अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट होता तो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट होता तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने ये कंपाउंड है जिसका नाम आप लोग डेफिनेटली बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। हाँ सर, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। चलो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मिथाइल, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br। ऐसे केस में हमें इसमें नंबरिंग करना होगा, एंड नंबरिंग करते समय जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को कम से कम नंबर जाना चाहिए। वही रूल के हिसाब से देखिए, मतलब रिंग का वो कार्बन जिसके ऊपर CHO लगा हुआ है उसका नंबर क्या हो जाएगा? 1। तो फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब अल्फाबेटिकली सोचना है, अल्फाबेटिकली इसका पेरेंट तो आपको पता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, ठीक है। तो सर थर्ड पे Br है, मतलब ब्रोमीन का B पहले आता है, एंड देन मिथाइल का मी, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 3 पे ब्रोमो आ गया, 3 ब्रोमो, एंड 2 पे कौन? मिथाइल। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है साइक्लिक अल्डिहाइड्स के कुछ नाम, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे गाइस। अब हम लोग चलते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की तरफ। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का मीनिंग क्या होगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का मतलब होता है ऐसे अल्डिहाइड्स जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप ये डायरेक्टली किसके ऊपर लगा मिलेगा? बेंजीन की रिंग के ऊपर, राइट। अब बेंजीन की बात करते हैं तो ये हो गया बेंजीन एंड ये हो गया CHO। सर ये कंपाउंड का नाम हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं साइक्लिक अल्डिहाइड के हिसाब से। जी हाँ, देखिए इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन, और बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन लग गया? CHO। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO लगा, इसलिए इसे आप लोग बेंजीन कार्बेल्डिहाइड नाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो गाइस। इस कंपाउंड का एक कॉमन नाम हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, रिंग के ऊपर जब CHO आता है तो ऐसे केस में हम लोग उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। एंड IUPAC सिस्टम ने इस कॉमन नाम को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इस कंपाउंड को बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं, आपने अगर बेंजल्डिहाइड भी बुला लिया तो हम लोग समझ लेंगे कि यही कंपाउंड है। तो फिर बाकी के जितने भी बेंजल्डिहाइड्स है, मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड्स है, वो सारे के सारे अल्डिहाइड्स किसके डेरिवेटिव कहलाएंगे? बेंजल्डिहाइड्स के। कैसे? देखिए सपोज करिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पर है CHO, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के कॉमन और IUPAC नाम आपको पता है। कॉमन में आप लोग ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हो, जैसे ये पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। ऑर्थो पे कौन है? ब्रोमीन, ऑर्थो ब्रोमो बेंजल्डिहाइड है। हाँ, हम लोग इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, क्या नाम हो जाएगा इसका? दैट इज 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा गाइस 2 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, राइट। इसके हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं गाइस। CHO यहाँ पर है एंड यहाँ पर OH है, तो ये कॉमन नाम देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जी हाँ, इस कंपाउंड का एक और कॉमन नाम हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलाल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड का अल्डिहाइड होता है। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर COOH ग्रुप जब लगता है तब, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या बनाएंगे? सर इसका पेरेंट तो हाइड्रो, ये है अल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, 2 पे कौन आ गया? हाइड्रोक्सी। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होगा। तो बाकी जितने भी
बाकी जितने भी ऐसे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आएंगे जिसमें CHO की प्रायोरिटी बड़ी है, देखिए यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं कि मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, कौन से पोजीशन पे, मेटा, कॉमन नाम हो जाएगा बेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। IUPAC नाम पे ये कौन से पोजीशन पे जा रहा है, थर्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। नाउ इफ अगर मैंने आपको ये कंपाउंड का नाम पूछा तो अब गड़बड़ हो गई, जी हाँ, लेकिन गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक से देखिए, रिंग के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप है CHO एंड COOH। सर प्रायोरिटी के हिसाब से COOH बड़ा है, तो ऐसे केस में COOH जब रिंग के ऊपर आता है तो नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ सब्सटीट्यूएंट हो गया सर, हाँ, अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट हो गया तो सब्सटीट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या लेते हैं, फॉर्मिल। कहाँ पर है ये, 2 पे, तो अब इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा, 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। देखिए नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले बताया जाता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बराबर आइडेंटिफाई करो, वहीं से आप लोगों का नाम सही या गलत होगा ये पता चल जाता है। हम लोगों ने इतने एग्जाम्पल पढ़े तो सोच सकते थे कि ये बेंजल्डिहाइड है, लेकिन ऐसा सोचते तो रॉन्ग हो जाता। ये बेंजल्डिहाइड नहीं है बल्कि क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब गाइस सपोज करिए कि बेंजीन की रिंग के ऊपर 2 CHO ग्रुप आ गए तो क्या करोगे, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, या फिर CHO यहाँ पर और यहाँ पर रह सकते थे। अब ऐसे केस में क्या इसे डाइबेंजल्डिहाइड कहोगे, नहीं। जब बेंजल्डिहाइड कहना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर एक CHO ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका नाम क्या बुलाएंगे। हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि साइक्लिक सिस्टम में जब अल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो हमें कार्बल्डिहाइड लगाना होता है, हाँ, तो यहाँ पे 2 कार्बल्डिहाइड लगेंगे, जी हाँ। बेंजीन के ऊपर 2 कार्बल्डिहाइड है, मतलब बेंजीन डाइकार्बल्डिहाइड बन सकता है, बिल्कुल। लेकिन पोजीशन देखिए, ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये अगर 1 है तो ये 2 है, तो पोजीशन फिक्स है। तो ऐसे केस में इसका नाम हम लोग क्या बनाएंगे, तो बेंजीन, ये बेंजीन एंड देन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम बनेगा गाइस ऐसे, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड। तो फिर इसका क्या 1 और 3 पे पोजीशन है सर डाइकार्बल्डिहाइड्स की, जी हाँ, ये नाम बन के आएगा बेंजीन 1,3 डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड। ये इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं गाइस अल्डिहाइड्स के। तो कई सारे अल्डिहाइड्स के आप लोग नॉमेनक्लेचर करके दिखा सकते हैं। क्लियर हो रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स होता है, आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे। गाइस अब चलते हैं टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स। हम लोगों ने कीटोन्स के बारे में पढ़ के रखा है, हम कीटोन्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ के रखा है कि ये दोनों के दोनों आर सेम होंगे तो उसे सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं या सिंपल कीटोन्स कहते हैं, एंड दोनों के दोनों आर की वैल्यू अगर अलग है तो उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। वी ऑल्सो नो दैट एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन भी हो सकते हैं। तो कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पे चलते समय सबसे पहली जो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं गाइस वो है कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम को देखिए, कॉमन सिस्टम में हम लोग नाम कैसे निकालते हैं। अगर कभी कीटोन सिमेट्रिकल होगा, हम लोग सब पहले एक काम करते हैं, एलिफेटिक कीटोन्स के नाम को अलग कर देते हैं, फिर एरोमेटिक कीटोन्स के नाम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कीटोन्स के कॉमन नाम भी हम लोगों को समझ के रखना है। अगर गाइस कीटोन सिंपल है, कीटोन सिंपल है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, तो हम लोग उसका नाम लेते हैं एज अ डाई अल्काइल कीटोन। एलिफेटिक होगा तो, एंड अगर एरोमेटिक होगा तो डाई अराइल कीटोन। देखिए इसका मीनिंग क्या, डाई अल्काइल कीटोन मतलब दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, एंड डाई अराइल कीटोन दोनों के दोनों अराइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं तो इस कंपाउंड को पहले चेक कर लीजिए, ये सिमेट्रिकल है, अल्काइल अल्काइल है, जी हाँ। ये देखिए C2H5CO, C2H5 सिमेट्रिकल कीटोन है, CH3CH, ये CH3, ये CO, यहाँ पर भी मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देता हूँ कुछ ऐसे।
ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्काइल कीटोन्स हैं, इस साइड में भी अल्काइल, इस साइड में भी अल्काइल, दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सेम है। सो देयरफॉर इनके हम लोग कॉमन नेम्स कैसे निकालते हैं, तो कॉमन नेम्स निकालते समय हम लोगों को क्या फॉलो करना है, डायल्काइल कीटोन। देखिए ये डाई मिथाइल कीटोन हो गया है, 2 मिथाइल ग्रुप होने से ये क्या बन गया, डाई मिथाइल कीटोन। गाइस ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम एसीटोन होता है, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसे हम लोग एसीटोन भी कहते हैं। तो अब डाइमिथाइल कीटोन ये है, तो ये क्या है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, 2 बार इथाइल है, मतलब क्या हो गया, डाइइथाइल। सो देयरफॉर इसका नाम हम लोग क्या बनाएंगे, डाइइथाइल कीटोन। तो फिर इस कंपाउंड को देखिए, ये कीटोन, हाँ ये आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल, कितनी बार आइसोप्रोपाइल, 2 बार, तो ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है। ये अल्काइल कीटोन हो गए, किस कैटेगरी के, सिमेट्रिकल। अगर आपके पास कभी एरोमेटिक कीटोन आता, देखिए ये एरोमेटिक कीटोन है गाइस, है एरोमेटिक कीटोन है, एंड ये दोनों के दोनों ग्रुप कौन से, फिनाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या देते हैं हम लोग, डाइफिनाइल, ये बन जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। गाइस इस कंपाउंड का एक बेहद ही अलग नाम होता है हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, इट इज कॉल्ड एज बेंजोफिनॉन। ये फिनॉन क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बता दूं। फिनॉन का मतलब होता है ऐसे कीटोन्स जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है कीटोनिक ग्रुप। बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर कीटोनिक आता है तो उसे हम लोग फिनॉन कहते हैं। तो सर सारे एरोमेटिक कीटोन्स, हाँ ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कीटोन्स हैं जिनका कॉमन नाम किससे खत्म होता है, फिनॉन के साथ। लेकिन सिंपल कीटोन्स अगर है तो इनके नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गए कॉमन सिस्टम के हिसाब से। अब जरा सोचिए, अगर कहीं आपके सामने मिक्स्ड कीटोन्स आ गए तो क्या करोगे, कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। देखिए CH3CO C2H5 लगा देता हूँ यहाँ पे, सर अलग अलग हो गया, हाँ अनसिमेट्रिकल है। देन इसके बाद CH3CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CO, यहाँ पे CH2 CH3। सर इथाइल और इथाइल है लेकिन यहाँ पे Br आ गया, फर्क है, डेफिनेटली फर्क है ना। तो फिर आप लोग जरा सोचिए, अब इस कंपाउंड के हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वो भी हमें कौन से नाम देने हैं, कॉमन, है ना, कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनके नाम निकालने हैं। तो गाइस अगर कॉमन सिस्टम के हिसाब से हमें इनके नाम निकालने हैं तो अब आप लोगों को दोनों के दोनों साइड में जो ग्रुप लगे हैं उनके नाम लेने पड़ेंगे। हाँ एलिफेटिक अगर हैं तो अल्काइल, अल्काइल कीटोन के हिसाब से जाना पड़ेगा, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप हैं दोनों के नाम, लेकिन 2 में से पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, राइट, जो पहले आएगा पहले उसका नाम। जैसे यहाँ पे देखिए मिथाइल एंड इथाइल, 2 में से पहले कौन आता है गाइस, इथाइल, तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब यहाँ पर ब्रांच आ गई, ब्रांच के बारे में क्या ख्याल है, अगर कभी ब्रांच आती है तो पोजीशन ऑफ द ब्रांच हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर अल्फा कार्बन मतलब क्या, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ये, इसका मतलब ये कार्बन अल्फा है, हाँ, और ये भी कार्बन कौन सा है, अल्फा। सो देयरफॉर ये देखिए ये अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन इधर कुछ लगा है क्या, नहीं। अब ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, हाँ, तो पहले किसका नाम लेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट के साथ है, तो अल्फा ब्रोमो इथाइल, इसे आप लोग कहोगे अल्फा ब्रोमो इथाइल। फिर ये कौन है, इथाइल, तो ये हो गया इथाइल। ऐसे नहीं सोचना अल्फा ब्रोमो डाई इथाइल, उसका मतलब है कि डाई इथाइल पे कहीं ब्रोमीन लगा होगा, यहाँ पे एक इथाइल पे ब्रोमीन लगा है, तो अल्फा ब्रोमो इथाइल, इथाइल कीटोन, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। अब इसे देखिए तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल, पहले कौन आता है, इथाइल, कैसा है इथाइल, अल्फा के ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो इथाइल। इस साइड में क्या है, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल कीटोन। ऐसे इस कंपाउंड का कॉमन नाम हम लोग बनाएंगे। देन इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर फिनाइल भी है, मिथाइल भी है, पहले कौन आता है, मिथाइल आता है। गाइस ये कंपाउंड का कॉमन नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। हाँ लेकिन सर ये फिनॉन है, बिल्कुल फिनॉन है, क्योंकि रिंग के साथ क्या लगा है, CO। ये कंपाउंड एसिटोफिनॉन होता है, रिंग के ऊपर जब COCH3 ग्रुप लगता है तो उसे आप लोग एसिटोफिनॉन कहते हैं। एसिटोफिनॉन कहाँ मिलता है, पिस्ते के अंदर मिलता है गाइस, है ना।
फिर इसका कॉमन नाम, सर ये इथाइल है, ये फिनाइल है, हाँ ये इथाइल फिनाइल कीटोन हो गया, जी हाँ हो गया इथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन सर ये भी तो फिनोनस है, हाँ फिनोन है, देखिए बेंजीन के ऊपर CO है, 3 कार्बन वाला ये ग्रुप है, अल्केनॉइल ग्रुप है, ये एसिड क्लोराइड का ग्रुप है, उसका नाम होता है कॉमन प्रोपियो। तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है प्रोपियोफिनॉन। गाइस ये जो 3 फिनॉल हमने पढ़े, एसिटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, इन तीनों फिनॉल को याद रखेंगे। अगर आपने इनके नाम फिनोनच रखे तब भी आप लोगों को कोई रॉन्ग नहीं देता। इनफैक्ट इसे तो हम लोग बेंजोफिनॉन IUPAC नाम देते हैं, इससे हम लोग एसिटोफिनोनच IUPAC नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसका IUPAC नाम दूसरा आता है, लेकिन खैर ये दोनों नाम एक्सेप्टेड है। इसका नाम हम लोग चेंज करेंगे, प्रोपियोफिनॉन की जगह कोई दूसरा कीटोन इसका IUPAC नाम बन के आता है। तो कॉमन नेम्स क्लियर है इतने सारे कीटोन्स के। अब चलते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, कीटोन्स के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ONE, एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम गाइस कीटोन का जो नाम होता है वो होता है ऐसे, दैट इज अल्केनोन। लेकिन ये अल्केनोन नाम बनाते समय हम लोगों को पोजीशन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप को मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? हमने अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा है कि उनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसकी पोजीशन फिक्स होती है नंबर 1 पे, लेकिन कीटोन के केस में ऐसा नहीं होता। कीटोन के केस में आप लोगों को कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन चेंज होते हुए दिखती है। पोजीशन अगर चेंज होते हुए दिखेंगी तो आप लोगों को रूट एंड प्राइमरी सफिक्स के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं तो पोजीशन के साथ लगाएंगे। तो जो कीटोन्स है उनके नाम क्या आ गए? अल्केनोन के हिसाब से आ गए, राइट। सर अल्कीनोन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में हमें इनकी भी पोजीशन देनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर अल्कीनोन बनाना है तो ये ऐसे बनेगा एंड सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्या लगा रहेगा? लोकंट अगर होगा तो। सर फिर कीटोन में 2 कीटोनिक ग्रुप नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। अगर 2 कीटोनिक ग्रुप है तो ऐसे केस में हम लोग उन्हें क्या नाम देंगे? डायन। देखिए एक कीटोनिक ग्रुप है तो 1 लगाए, 2 है तो डायन, 3 होंगे तो ट्रायन। लेकिन सर अगर 2 है तब भी इनकी पोजीशन हमें मेंशन करनी पड़ेगी। जी हाँ, लोकंट लोकंट डायन, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये लगेगा, अदरवाइज नहीं। देखिए कैसे ये नाम हम लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम आप लोगों को पता है पूरे के पूरे रूल्स। कीटोन का IUPAC नाम अगर देना है तो कीटोन को सिलेक्ट करिए, कीटोनिक कार्बन जिसमें आना चाहिए उस चेन को सिलेक्ट करिए। देखिए ये कीटोनिक कार्बन आ गया इसमें। फिर नंबरिंग करिए तो 1 2 3, यहाँ से आए तो यहाँ से जाए तब भी 1 2 3, मतलब पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। हाँ, अगर पोजीशन फिक्स है तो ऐसे केस में आपको कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इसमें पूरा तरीका यूज़ करिए गाइस। आप लोगों को पता है क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले क्या लगाते हैं? रूट। सर फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हो? दैट इज अल्केन, अल्किन, अल्काइन है, ये ढूंढते हो। देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स के पहले उसकी पोजीशन लगाते हैं। उसके हिसाब से देखिए इस कंपाउंड का रूट क्या है? प्रोप है। पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, पोजीशन कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए पोजीशन को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आप लोग देखें तो इसमें डबल बॉन्ड है क्या कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में? नहीं, मतलब इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? अल्केन। ये देखिए प्रोपेन, ई को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ONE लगाना है, तो यहाँ से एक ओवेल ड्रॉप कर दिया, ये हो गया प्रोपेन, और इसके ऊपर ONE लगा दो, प्रोपेनॉन। अगर आपने इसका नाम ऐसे बना दिया होता प्रोपेन 2,1 तब भी आपको कोई रॉन्ग देता क्या? नहीं। क्लियर हो रहा है? तो फिर इस कंपाउंड का अब IUPAC नाम देखिए। इसमें कितने कार्बन है? टोटल 5 है। 5 सर 5 कार्बन वाला ये कीटोन है। नंबरिंग देखिए 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है, इस पे नंबर जा रहा है 3, 1 2, इस पे नंबर जा रहा है 3। तो फिर इस कंपाउंड का IUPAC नाम हम लोग क्या बनाएंगे? सर ये हो गया पेंटेन 3,1 होगा ऐसे, दिस इज पेंटेन 3,1। फिर इसका नाम निकालते हैं। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग करिए 1 2 3, 1 2 3 सेम जा रहे हैं, तो चलो यहाँ से आ जाते हैं 1 2 3 4 5।
मिल गया। लेकिन सर सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ कहाँ पर है, 2 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, 2 बार मिथाइल है मतलब डाई मिथाइल, कहाँ पर 2,4 डाई मिथाइल हो गया, 2,4 डाई मिथाइल, ये हो गया पेंटेन 3,1, ऐसे इस कंपाउंड का नाम होगा। अब इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम देते हैं तो इसे बेंजोफिनॉन ही बुलाया जाता है, IUPAC नाम बेंजोफिनॉन। अब इसे देखिए, इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 4, तो 1 2 3 4, इस साइड से नहीं जाओगे क्योंकि 1 2 इसका नंबर 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो 4 कार्बन है, ये हो गया ब्यूटेन, कीटोनिक ग्रुप कहाँ पे आ गया, 2 पे, तो ब्यूटेन 2,1। इसे सिंपली ब्यूटानोन भी कह सकते हो क्योंकि कंपाउंड अगर ये है तो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब इसे देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही, ये है। सर नंबरिंग देखे तो 1 2 3 1 2 3, हाँ टाई हो रहा है, इस साइड से आ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से जाते समय ब्रांच कवर हो गई, तो ये तो हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। देखिए 2 पे कौन है, ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, इसलिए 2 ब्रोमो। इसका पेरेंट कौन है, पेंटेन, एंड 3 पे कौन है, 1, 2 ब्रोमो पेंटेन 3,1, ऐसे इस कंपाउंड का नाम आएगा गाइस, आएगा। देन इस कंपाउंड को देखिए, अब अगर नॉमेनक्लेचर का रूल अप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सर इसमें 6 कार्बन है, हेक्सेन है, जी हाँ ये हेक्सेन रहेगा, ठीक है। देखिए 2 पे कौन है, ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या देंगे, 2 ब्रोमो। देन हेक्सेन, कीटोनिक ग्रुप कहाँ पर आ गया, 3 पे, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3,1, ऐसे इस कंपाउंड का नाम होगा। नाउ इसका देखिए IUPAC नाम आप लोग बना सकते हैं। मैंने कहा है कि एसिटोपिनोन चलेगा, हाँ चलता है, लेकिन ये नंबर 1, ये नंबर 2, सर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो पोजीशन बेंजीन की रिंग क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट, किस रूप में, फिनाइल, तो 1 फिनाइल, फिर 2 कार्बन वाला कीटोन का नाम क्या आएगा, देखिए 1 पे अगर फिनाइल है, 1 फिनाइल, देन इथेन इथानोन आएगा, 1 फिनाइल इथानोन, पहले कार्बन पे कौन आ गया, कीटोनिक ग्रुप है। वैसे इसका भी तो नाम होता है सर, हाँ देखिए ये 1 2 3, 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनोन, लेकिन कहाँ पे प्रोपेन है, पहले पेज, एंड पहले पेज कौन है, फिनाइल, सो देयरफॉर इसका नाम क्या, 1 फिनाइल, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन 1,1, या फिर इसे आप लोग क्या कहोगे, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। क्लियर हो रहा है गाइस, इस तरीके से हम लोग कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर करा सकते हैं। अब आप लोग इन कंपाउंड के बारे में जरा सोचिए तो सही, इन कंपाउंड का नाम क्या निकल के आएगा। ये देखिए ये डाई कीटोन है ना, और हमें पता है कि 2 बार कीटोनिक ग्रुप अगर आता है तो हमें नाम कैसे निकालना है, डायोन के हिसाब से। रूल अप्लाई करिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये है यहाँ 1 2 1 2, दोनों ही साइड से जाए तो नंबरिंग बिल्कुल सेम आ रही है। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। जब डायोन्स लिखते हैं, देखिए गाइस, जब भी किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 1 से ज़्यादा बार आता है तो हम लोग पेरेंट अल्केन, अल्किन या अल्काइन होगा तो उसका नाम एज इट इज़ लगाते हैं। तो एज इट इज़ लगाएंगे तो इसका नाम एज इट इज़ लगाएंगे, ये हो गया पेंटेन, ये डायोन है, हाँ कहाँ पर डायोन है, 2 and 4 पे, तो ये हो गया 2,4 डायोन, इस कंपाउंड का नाम आ गया गाइस पेंटेन 2,4 डायोन। तो फिर अब आप लोग जरा सोचिए, अगर कई कंपाउंड ऐसा होता तो, सर ये कीटोन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर होता तो ये अल्डिहाइड होता, ये कीटोन है, मतलब 2 कीटोनिक ग्रुप है तो ये डायोन है, हाँ है, तो ये 1 2 3 4, इसका पेरेंट कौन आ गया, ब्यूटेन, एंड डायोन कहाँ पर है, तो एक आएगा 2 पे और एक कहाँ पे आएगा, 3 पे, तो ये हो जाएगा गाइस ब्यूटेन 2,3 डायोन। नाउ इफ अगर आपको किसी ने कहा कि इस कंपाउंड का नाम निकाल के दो भैया, तो सर यहाँ पे तो कीटोनिक ग्रुप भी आ गया, यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप भी आ गया, जी हाँ, एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप अगर आ जाए तो पेरेंट कौन होता है, अल्डिहाइड। तो पेरेंट अगर अल्डिहाइड है तो फिर ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड ये नंबर 4। सर 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड ब्यूटानल, हाँ, लेकिन 3 पे कौन है, कीटो, एंड कीटोनिक ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो उसे आप लोग क्या बुलाते हो, ऑक्सो, तो ये हो जाएगा 3 पे ऑक्सो, दिस इज 3 ऑक्सो ब्यूटानल, इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा गाइस, 3 ऑक्सो ब्यूटानल, बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो आप लोग ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम दे सकते हो गाइस। जरा सोचिए, किसी ने अगर कहा कि ये कंपाउंड हमारे सामने है, इसका नाम निकाल के दो, तो सर ये अल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ देखिए CO और आखिरी में क्या लगा है H। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, 5, ये 4, 5। तो चलो हम लोग सीधा चले जाते हैं। तो फिर थर्ड पे कौन आ गया? इथाइल आ गया। 3 पे इथाइल एंड 5 कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम क्या होता है गाइस? पेंटानल होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। सपोज करिए मैंने अब आपके सामने कहीं ऐसा कंपाउंड लाके रख दिया, तो अब आप लोगों को काफ़ी सोच समझ के इसका नाम निकालना पड़ेगा। देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है, COOH एसिड है, CO कीटोनिक ग्रुप है एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है ना, अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है एंड यहाँ पर भी कार्बन है। तो सर ये अगर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो अब 3 पे कौन है? ऑक्सो एंड 4 पे कौन है? फॉर्मिल। पहले कौन आता है? F, अल्फाबेटिकली F आता है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? 4 फॉर्मिल। ये हो जाएगा 4 पे फॉर्मिल एंड 3 पे कौन? ऑक्सो। फिर इसके बाद 5 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? पेंटानोइक एसिड। तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करके दिखा सकते हैं। क्या इस कीटोन अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लिक कीटोन के जो नाम होते हैं वो होते हैं ऐसे, साइक्लोअल्केनोन, साइक्लोअल्केनोन। एंड इसमें एक खासियत होती है कि साइक्लिक कीटोन में कीटोनिक ग्रुप ये साइकिल में आ जाता है। देखिए कैसे, अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, तो ये देखिए कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर आ गया। तो ये साइक्लोअल्केन कौन सा है? साइक्लोपेंटेन एंड उसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटानोन। दिस इज साइक्लोपेंटानोन। देन साइक्लोपेंटानोन के ऊपर अगर कहीं कोई ग्रुप आता तो नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग का रूल आ जाता। सपोज करिए यहाँ पर Br लगा हुआ है, तो अब पूरे रूल वही, सर जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर जाना चाहिए, तो जी हाँ ये नंबर 1 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? नंबर 2। तो अब इसका नाम क्या देंगे? तो 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो साइक्लो पेंटानोन ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड ऐसा होता तो ये लीजिए, ये साइक्लोहेक्सानोन है, हाँ, एंड व्हाट अबाउट दिस? सर ये डायोन है, लेकिन कैसा? साइक्लोहेक्सेन का, हाँ। ऐसे केस में ये देखिए ये नंबर 1 है, तो ये नंबर क्या है? 4 है। तो ऐसे केस में नाम बनाएंगे हम लोग इसका साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन बनेगा गाइस। अब आप लोग जरा सोचेंगे एंड इस कंपाउंड का नाम आप लोग बताएंगे, आप लोग इसका नाम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे नोट्स में है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पे आते आते हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश होता है। क्लियर है?